हेलो गाइज, कैसे हो आप? होप यू गाइज आर गुड। माय नेम इज आलोक सिंह। करेंटली आई एम स्टडिंग इन BIT सिंदरी। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 05 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल इन द सेंस रेट ऑफ रिएक्शन पे मैं अच्छे न्यूमेरिकल कराऊँगा। जैसे कि JEE और नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे में तमाम क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें। और इससे प्रीवियस मैं लेक्चर में डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपने वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप मेरी वो वीडियो लेक्चर देख ले, तभी जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आज मैं अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा कि JEE और नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ है JEE मेन ऑनलाइन 2K14 में। तो प्लीज़ गाइज आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं कुछ देर तक रुकता हूँ। पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन, जैसे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। द रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वे। रेट इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है 2 वे में, 2 वे में एक्सप्रेस किया गया है। -dN2O5 बाई dt इक्वल टू KN2O5 दिया हुआ है, एंड प्लस dNO2 बाई dt बराबर K-N2O5 दिया है। तो आपसे पूछा है K एंड K में रिलेशन क्या होगा, K एंड K- में रिलेशन क्या होगा, आप लोग बताइए। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि 2K बराबर K' बराबर 2K, 4K बराबर K' बराबर 4K, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन समझे, एक इक्वेशन दिया हुआ है और रेट इक्वेशन को दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, जैसे कि ये और ये फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो इसको K और K' में रिलेशन आप लोगों को बताना है। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों से पहले, जो भी ये गिवन दिया हुआ है उस गिवन को लिख लो। ठीक है, जो गिवन दिया है, तो गिवन क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यही काम कीजिएगा, आप लोग गिवन पहले लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या हिंट दिया है। हिंट से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो पहले गिवन लिख लीजिए। ये गिवन दिया है -dN2O5 बाई dt बराबर KN2O5 ये दिया हुआ है, एंड और क्या दिया है, dNO2 बाई dt बराबर K-N2O5 ये दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लिखते कैसे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली मैंने बताया था कि पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख दो माइनस लगा के, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिख दो, ऐसा मैंने बताया था। जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताया था देख लो एक बार और। रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका मैंने बताया था। जैसे कि देखिए, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में हमने बताया था कि डिसअपियरेंस होता है, और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, अपीयरेंस होता है। डिसअपियरेंस मतलब कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अपीयरेंस मतलब कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। इसी का राइट जो भी है, लेफ्ट साइड में मैंने माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और इसका टाइम के साथ कंसंट्रेशन बन रहा होगा, यानी अपीयर हो रहा होगा। सो मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा और इसको मैं निगेटिव लिखूंगा। जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ऐसे हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का सीखा था। अगर आपने मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो आप शायद लेक्चर 03 देख कर आइएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शायद वो मेरी लेक्चर 03 वीडियो थी। ठीक है, देख कर आइएगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। देखिए, तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, -1/2 क्या हो जाएगा, dN2O5 बाई dt। ठीक,
और देखिए ये लेफ्ट साइड है, इसी कारण मैंने माइनस लिखा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। अपीयरेंस मतलब ये पॉजिटिव होगा। 4 है तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। स्टोइचोमेट्रिक जो होता है उसको आप लोगों को बोलने में थोड़ा लगता होगा, हिचकिचाहट लगता होगा, तो आप लोग इसको सिंपली मोल बोल सकते हैं। लेकिन स्टोइचोमेट्रिक जो बोलते हैं वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाता है। जैसे कि अब छोड़िए उतना तो आप लोग जानते होंगे। 1/4 हो गया DNO2/dt, ठीक, इक्वल टू क्या होगा, 1 है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, 1 तो अंडरस्टूड होता है, सिंपली मैं लिख देता हूँ DO2/dt, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया आप लोग। अब देखिए क्या हिंट दिया है, तो हिंट दिया है DN2O5/dt, आप लोगों को KN2O5 दे दिया है, यानी इसके जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं, और रहा बात माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पुट कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। देखिए तो 1/2 DN2O5/dt की जगह हम लोग KN2O5 पुट कर सकते हैं, KN2O5, कोई प्रॉब्लम। और क्या दिया है हिंट, DNO2/dt के जगह पुट करने बोल रहा है कि के इसके जगह पुट करने बोल रहा है कि आप ये पुट कर दो, तो मैं सिंपली इसके जगह ये पुट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। 1/4 DNO2/dt की जगह क्या लिख दें, K-N2O5, कोई डाउट। इसके जगह मैंने क्या पुट किया, ये, इसके जगह मैंने क्या पुट किया, ये हो गया, कोई दिक्कत आप लोगों को तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब रहा बात काटने का, काट देते हैं, 2 से 2 मत में गया, N2O5 गया, N2O5 गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इधर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2K इक्वल टू K डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आंसर क्या आया, ये, तो ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन आया था, तो आप लोगों का आंसर राइट है। अगर नहीं आया था तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कैसे मैंने ये डिस्कस किया। सिंपली मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिख देने के बाद मैंने हर बार बोला है कि आप लोग देखिए कोई ना कोई हिंट दिया होगा ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा होगा तो कोई ना कोई हिंट आप लोगों को देगा ही देगा। सिंपली आप लोग उससे पुट कीजिए, निकाल लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन में करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग निकाल लीजिए, हो जाएगा सिंपली आंसर। तो यहाँ तक आप लोगों को पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, AI-EEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब AI-EEE हुआ करता था उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा था, अब तो JEE मेंस हो गया। सो इस क्वेश्चन को देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है कि फॉर ए रिएक्शन 1/2A गिव्स 2B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बाय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की मेथड से आप लोगों को बताना है A और B में रिलेशन क्या है, यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, पॉज बटन पे क्लिक करके आप लोग पहले ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं ट्राई करूंगा। सो चलिए, ठीक, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सिंपली मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। लिखने का तरीका मैंने बताया ही है कि जो भी है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड दे दो और लेफ्ट साइड को माइनस लिख दो, राइट साइड को प्लस लिख दो, हो गया। क्योंकि डिसअपियरेंस माइनस होता है और अपीयरेंस प्लस होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली ROR मैंने लिख दिया है, ROR लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1/2 है
तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके सिंपली 2 हो जाएगा, -2 dA/dt। कोई दिक्कत, 1/1/2 होगा तो ऊपर जाएगा तो 2 नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dB/dt। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और आंसर मैच कीजिए, क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन आपका पहला तो होगा नहीं, 1/2 dB/dt हो रहा है। इसको देखिए, इसको इधर उठा दिए तो 1/4 dB/dt हो जा रहा है, -dA/dt बराबर 1/4 dB/dt। यही ऑप्शन होगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये कटो, ये आंसर होगा आपका। तनी सिंपली ये क्वेश्चन था, तो समझ जाओ इससे तुमको क्या लग रहा है कि यार जेईई मेंस और जो भी है ट्रिपल ई में कैसा क्वेश्चन आ रहा था पहले। अब तो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ चुका है, लेकिन पहले बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता था। और इससे ऐसे भी रेट ऑफ रिएक्शन पे आसानी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि जेईई मेंस और जो भी है नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आएंगे भी तो ऐसे ही आएंगे अभी भी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पे अच्छे क्वेश्चन बन नहीं सकते यार। क्या पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, यही सब। इसमें कुछ हिंट दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बोलेगा लिखने, उसमें कुछ हिंट देगा और उससे आप लोगों रिलेशन करके पूछ सकता है। ऐसा रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत तर आता है, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे यार कैसा कैसा ऑप्शन दिया, बाप रे बाप नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे। लेकिन यार ऑप्शन से घबराओ मत, सिंपली आप लोग देखो, अप्रोच देखो कैसे हम लोगों को बनाना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन का सिंपल तरीका ये है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, जैसे भी मैंने यहाँ लिखा, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए कि क्या हिंट दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन वगैरह सब देखिए। आप लोग सिंपली देखिएगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को हिंट दिया होगा, हिंट देगा, पुट कीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जो आपको फाइंड करना है उसके अलोंग ऐसे करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम में 2K14 बैच में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो देखिए, इसको बनाइए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए क्या है। इन ए रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप लोगों को पढ़ना होगा, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली में हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगा उसको भी। जैसे कि इसी को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ ए सल्फर ट्राइऑक्साइड। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज, देखो रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड क्या दे दिया, DO2/dt इतना देकर रखा हुआ है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस सिंपली आपसे पूछा SO2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताइए इन मोल लीटर -1 सेकेंड -1 में। ये तो तुम्हारा ऐसा यूनिट होता है, पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन का मोल लीटर, इसको तो बोलते हैं कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अटेम्प्ट कीजिए तब तक पॉज बटन करके। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। सो बढ़ते हैं हम लोग, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंपली आप लोगों को पहले गिवन लिख लेना है, क्या गिवन दिया है, गिवन आप लोग लिख लीजिए। तो गिवन आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दिया है DO2/dt, यानी आप लोगों को गिवन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दिया हुआ है, और सिंपली आप लोगों से पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताइए, यानी आप लोगों को दे दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 और पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2। इसका कोई लोचा नहीं है, इसके हेल्प से भी आप लोग निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रिस क्रॉस करा के। इसको देख लीजिए, पहले देखिए क्या हिंट दिया है। तो हिंट मैंने पहले लिख लेता हूँ। तो DO2/dt, इसको पढ़ने का मैंने बताया था,
क्या बताया था, कंसंट्रेशन O2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁴ ये दिया है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया था, पहले गिवन लिख लो, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ROR बोले थे आप लोग, याद कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन का ROR। अब देखिए इधर क्या है, डिसअपियरेंस हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। डिसअपियरेंस मतलब लेफ्ट साइड जो भी है, और ये क्या हो रहा है, राइट साइड। तो ये जो होगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1/2 DSO2/dt, उसके बाद क्या हुआ, DO2/dt। ठीक, यही होगा। ये तो इसका तो काम नहीं है, आप लिखो चाहे मत लिखो, लिखना होगा तो लिख सकते हो, कोई उसका काम कोई यूज नहीं है, आराम से देखिए। अब हिंट देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको हिंट दिया हुआ है, ये आपको पता है, सिंपली आपसे ये पूछा हुआ है। तो दिख रहा होगा आंसर आपको -5, और माइनस में आंसर इसलिए आया क्योंकि देखिए डिसअपियरेंस हो रहा है, माइनस में लिखो चाहे मत लिखो, डिसअपियरेंस का मतलब ही होता है माइनस। बट यार यहाँ पे दे चुका है तो आप लोग लिख दो, क्या दिक्कत है, आप लोगों को आंसर लाना है तो लिख सकते हो। यहाँ पे पूरा दे चुका है कि माइनस, तो क्या होगा, लिखना दे देगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में नहीं देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग समझते हैं रेट कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, डिसअपियरेंस का मतलब ही होता है निगेटिव। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 क्या आ जाएगा, इसको देखिए ये पता है, तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, तो -5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, जैसा बोला था मैंने ला दिया। बोलो तो इस क्वेश्चन में कुछ है, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप यूं ही ला दोगे। बोल तो रहे जेई मेंस क्वेश्चन, ये सब जेई मेंस में आसान से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर पाओगे। हाँ IIT में थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन डालता है, बट जेई मेंस में बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, बन जाएगा आपसे, उतना भी बोल नहीं सकते इजी क्वेश्चन है। अब यार रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर रिलेशन का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन गया, इसका आंसर ये होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वो कीजिएगा, ये यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5 टेक। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट कर दिया, ग्राम पर मिनट दे चुका हूँ। उस क्वेश्चन में सिंपल आप लोगों को दे दिया था मोल लीटर -1 मोल में उस टाइम दिया था, इस बार ग्राम पर मिनट में दिया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया है, उसमें पूछा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, शायद उसमें पूछा था, ठीक, और O2 दिया हुआ था, लेकिन इस बार दिया है आपको SO3 दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका SO3 का दिया हुआ है 100 ग्राम पर मिनट, और आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 बताइए इन ग्राम पर मिनट में। तो बनाइए आप लोग, पॉज बटन पे क्लिक करके कुछ देर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग से नहीं बनेगा मैं श्योर बताऊंगा आप लोगों को। सो प्लीज़ आप लोग गाइज आप लोग ये बनाइए क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मतलब आप लोग आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को, सॉरी क्लियर नहीं, आप लोग क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो मैक्सिमम बच्चे का आंसर आया होगा A, जो कि रॉन्ग है, आपने फंडामेंटल मिस्टेक किया हुआ है। जब फंडामेंटल मिस्टेक किया होगा क्योंकि ये मोल में आंसर नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है ग्राम पर मिनट में, आपने मोल में चेंज नहीं किया होगा। जबकि कभी भी हम लोग रेट लिखते हैं तो आपको मोल में ही लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं 2 ग्राम SO2, ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्या 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ SO3, जबकि यहाँ तो ग्राम में दिया है, तो ग्राम को पहले आप लोग चेंज कीजिए मोल में,
ठीक, तो चलिए करते हैं। पहले गिवन लिखते हैं, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे आई थिंक, मैं अभी लिखता हूँ। तो देखिए इसमें होगा क्या कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया हुआ है। तो लिख देंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस होता है, जानते होंगे आप लोग। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 क्या दिया है आपका 100 ग्राम पर मिनट, 100 ग्राम पर मिनट। इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस DSO3/dt, यही ना दिया है, ये दिया हुआ है आपका 100 ग्राम पर मिनट में। अब रहा बात, इसको मोल में पहले आप लोग चेंज कीजिए। तो SO3 का SI जो भी SO3 का मोलिकुलर मास क्या होता है, तो 16, देखो 32 होता है इसका सल्फर का, इसका 16 होता है 48, 16 32 होते हैं 48 और 32 कितना हो गया 80, यानी 80 इसका क्या होगा मोलिकुलर मास। तो 100/80 मोल, और ये देखिए मोल पर मिनट में आ गया आपका, ठीक। तो 100/80 आया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। आपने मोल में नहीं चेंज किया होगा, ग्राम पर मिनट में दिया है, मोल में मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका यहाँ तक आ गया, ठीक। आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो चेंज कर दिया। अब सिंपली मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लिख दीजिए सिंपली क्या है -1/2 DSO2/dt बराबर DO2/dt बराबर 1/2, माइनस में ये है, ठीक है, -1/2 प्लस 1/2 DSO3/dt, ये दिया है। अब देखिए हिंट क्या दिया हुआ है आपका, SO3 दिया हुआ है और आपसे पूछा है DO2 बताइए, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताइए। इस बार माइनस में नहीं दिया, आप लोग अंडरस्टूड समझ सकते हैं कि ये माइनस में आंसर आएगा, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब ही होता है माइनस में। तो इसका तो यूज है नहीं, हमको यूज है इसका और इसका। तो ये आप लोगों को दिया हुआ है, ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली ये देखिए इसको पुट करते हैं हम लोग DSO3/dt को। तो क्या निकालना है DO2/dt ना, ठीक। ये क्या है 1/2 इंटू 100/DSO3/dt क्या लाए हैं हम लोग 100/80, ठीक। तो DO2/dt अब आएगा आपका आंसर मोल पर मिनट में, लेकिन आंसर आपको लाना है ग्राम पर मिनट में। तो यहाँ भी ट्विस्ट है। तो ये देखिए मोल पर मिनट को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली आप O2 है ना, तो O2 का मोलिकुलर मास से इनटू कर दीजिए। मोलिकुलर मास से आप लोग इनटू कीजिएगा, यानी मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा O2 का 32, कोई दिक्कत 32 होगा ना। अब काटिए तो कितना हो जाएगा 16, 16 25 80, 5 20, यानी आंसर क्या आएगा आपका 20 ग्राम पर मिनट, ये आंसर होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट थे। ट्विस्ट ये था कि आपको गिवन दिया था ग्राम पर मिनट में, ठीक, बट आपको जब भी लिखना होता है तो मोल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मोल में ही ये होता है, जो भी ये रिएक्शन हम लोग मोल में ही करते हैं। जब भी रिएक्शन करते हैं तो हम लोग मोल में ही करते हैं। 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ SO3, जबकि यहाँ दिया था ग्राम में, तो ग्राम को मैंने मोल में चेंज किया, SO3 से डिवाइड कर दिया, यानी SO3 का मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए, ठीक। अब इसको यहाँ पे पुट किए तो यहाँ भी ट्विस्ट हुआ, क्योंकि देखिए आपका आंसर आता मोल पर मिनट में, लेकिन हम लोगों को तो आंसर लाना है ग्राम पर मिनट में, क्योंकि ऑप्शन में दिया है ग्राम पर मिनट। तो फिर से मैंने O2 का मोलिकुलर मास से इनटू कर दिया और चेंज हो गया ग्राम में। क्यों, क्योंकि होता है क्या कि देखिए आपको मोल आया है, मोल में ना आया है, तो मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक। तो मैंने
वेट निकालना है तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो वेट आपका नहीं निकल जाएगा। तो इसी कारण मैंने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका वेट निकल जाएगा। तो आंसर आएगा 20 ग्राम पर मिनट। मैक्सिमम का आंसर आएगा ये, जबकि ये रॉन्ग है, आंसर होगा ये। सो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बच्चा तो यार मिस्टेक करेगा, यहाँ पे ज़रूर मिस्टेक करने वाला है, क्योंकि देखिए मोल पर मिनट में वो तो शुरू से बनाते हैं, मोल पर मिनट में यार दिया होगा, चलिए ना मोल पर मिनट में निकाल देंगे ऐसे ऐसे करके, सोचता होगा। तो डायरेक्टली बिना देखे हुए सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा इसका ये, जबकि आंसर ये नहीं होगा। तो मिस्टेक करेगा, और जेईई मेंस ऐसा क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे मिस्टेक करें। बट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कारण मैंने इस क्वेश्चन को लिया और आप लोगों से शेयर किया। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 4 5 टेक स्क्रीन। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। मैं बोर्ड का भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ये पहला जो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि फॉर एज्यूम्ड रिएक्शन, जैसे कि एज्यूम्ड रिएक्शन दिया हुआ है, इसका सिंपली तुमको एक्सप्रेशन लिखना इन टर्म्स ऑफ Y2 के टर्म में लिखना था एक्सप्रेशन। तो आप लोग लिखिए पॉज बटन पे क्लिक करके, तब तक मैं लिखता हूँ। देखिए जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका पहले आप लोग एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। तो माइनस dx2/dt बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 dy2/dt बराबर 1/2 dxy3/dt। अब रहा बात, तुमसे पूछा है dy2 के टर्म में बताए, यानी डिसअपेरेंस ऑफ y2 के टर्म में आप लोग बताए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 dx2/dt बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 dxy3/dt बराबर, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy2/dt। यही आएगा, कोई डाउट? तो यही एक्सप्रेशन हो गया, यानी dy2 के टर्म में हम लोग लिख दिए एक्सप्रेशन को। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जिस टर्म में पूछे। मान लो इस टर्म में पूछता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देते, इस टर्म में पूछता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। सिंपल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज इट that instantaneous rate of reaction does not change when a part of reacting solution is taken out। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, बहुत ही लिटिल बिट टाइम के लिए होता है, इस कारण ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो भी ये पार्ट ऑफ ए रिएक्टिंग सॉल्यूशन इज टेकन आउट, इसमें नहीं पार्टिसिपेट करता है। यही क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूछा है सिंपल, फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a2b। रेट आपका कुछ ये दे दिया है विथ के, सब कुछ आपको हिंट दे दिया है, के दे दिया है, इनिशियल रेट दे दिया है, सब कुछ आप लोगों को दे दिया है। तो बोर्ड में अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने होंगे, यानी जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है उस टाइम आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, तो मार्क्स उठाने का एक तरीका मैं बताता हूँ। सिंपली आप लोग पहले गिवन लिख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा उस पर वाट पड़ेगा आप लोगों को। गिवन लिख लीजिएगा, क्या क्या दिया है, k = 2 × 10⁻⁻6। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा, एक मार्क्स आप लोगों को यूँ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा इस क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को गिवन बता दूं, मतलब कैसे लिखते हैं बोर्ड में क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कैसे लिखेंगे। आप लोगों को तो आदत हो जाएगा जेईई और नीट का, सिंपली आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर लिख दोगे। आप लोगों को थ्योरी तो लिखने आएगा नहीं। सो आप लोगों को पहले ये सब लिखना होगा कैसे होता है। बोर्ड में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, आराम से टिक मार दिए हो गया है शॉर्ट फॉर्म में।
इसको बनाने का सेंस ये है कि पहले आप लोग इसका गिवन लिखिए, उसके बाद बताइए कि क्या इसका में फाइंड करना है, फाइंड ये बराबर व्हाट, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, उसमें स्टेप मार्किंग होती है, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। तो क्या ये हो गया, और क्या दिया था, ए बराबर 0.1 मोल पर लीटर, बी बराबर दिया है 0.2 मोल पर लीटर, और तुमसे फाइंड क्या बोला है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोला है। तो बोल देना कि फाइंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिख देना, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बराबर व्हाट, ठीक, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आप लोग लिखिएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया है, रेट इक्वल टू के, मन होगा तो एक्सप्रेशन लिख देना ये वाला, ठीक। उसके बाद करना तो कुछ और भी अच्छा मार्क्स मिलेगा, मतलब पूरा उसको बता देना, समझा देना कि ऐसे ऐसे होता है, रेट के ए बी स्क्वायर, तो के क्या है, पुट करो 2 × 10⁻⁻⁶, ये क्या है 0.1 × 0.2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो सिंपली ऐसे आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन, आप लोगों को डेफिनेटली बनेगा। इसको कर लीजिएगा 0.4 × 2 कर लीजिएगा, 8 आएगा, कम से कम 8 × 10⁻⁶, ऐसे क्वेश्चन इसका आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये अक्सर जेईई और नीट वाले बच्चे के साथ होता है कि वो तो सिंपली क्या करें, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं तो सिंपली क्या होता था कि यार जो भी है क्वेश्चन दिया, उसको पीछे लिए शॉर्ट में लिख ला के आंसर किसी भी तरह आ गया। क्या होता था गिवन, कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं बोर्ड के लिए, वैसे हम लोगों को पता ही नहीं था। सिंपली आप लोग जस्ट करके आंसर मार दिए, हो गया ख़त्म। लेकिन यार बोर्ड है यार, पहले तो बोर्ड होगा तब ना यार जेईई मेंस आप लोग दोगे। यार टारगेट बैच में होंगे तो कोई बात नहीं, जो अगर बोर्ड दे दिए होंगे टारगेट बैच में होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यार फ्रेशर होंगे तो बोर्ड तो देना ही होगा, बोर्ड दोगे तब ना जेईई मेंस होगा। तो पहले बोर्ड पे फोकस करो, बाद में जेईई मेंस पे फोकस करना। देखना अगर जो भी अच्छा यार जो टॉपर होते हैं यार बोर्ड के साथ साथ क्या बोलते हैं जेईई मेंस को भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत बच्चे से नहीं हो पाता है यार। सो चुपचाप आप लोग ऐसे अप्रोच कीजिए। अगर आप लोगों को बोर्ड पे फोकस करना है तो सिंपली आप लोग बोर्ड के क्वेश्चन करिए, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन कर लीजिए यार। हो सके तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा तो आपको अवार्ड पड़ेगा, आप लोगों का बहुत ही क्या बोलते हैं नाम होगा यार, अच्छा सब कोई बोलेगा आप लोगों को कि यार देखिए वो बंदा यार फर्स्ट ही अटेम्प्ट में IIT जेईई क्रैक कर लिया वगैरह वगैरह। सो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं यार, बहुत सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लेक्चर 3 में भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए थे, इस क्वेश्चन लेक्चर 5 में भी मैंने क्वेश्चन कराया, उसको आप लोग एडअप कर लीजिएगा तो क्वेश्चन ढेर सारे हो जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और क्वेश्चन छूटा हुआ होगा तो आप लोग प्लीज़ गाइज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर ये बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।